मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 72वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य दान की महिमा बोल रहे हैं, बता रहे हैं। कहा, आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यत् श्रद्धया स्वल्पम उपैति दानम अनंतपारम समुपैति राजन यद्दीयते तन्न लभेत द्विजेभ्यः। कहा कि दयालु और कृपापूर्ण होकर के, दया के भाव रख करके और कृपा के भाव रख के, आर्तेषु विप्रेषु दुखी पीड़ित लोगों को, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, धन का अभाव जिनके पास है, उनका सहयोग सहायता सदा करता रहे। दो बातें साथ में जोड़ी हैं, दयालु होकर और करुणापूर्वक होकर। उनसे घृणा करते हुए नहीं कि ये तो नीच हैं, दरिद्र हैं, बेकार हैं, ये तो ऐसे ही अभाव में रहते हैं, ऐसे भाव लेकर के नहीं, दया के भाव लेकर के कि बेचारे अपने कर्मों के कारण इस परिस्थिति में हैं और हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा कहा है विप्रेषु, विप्र लोगों को अर्थात विद्वानों को, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनका भी सहयोग करते रहें, सदा थोड़ा थोड़ा दान उनको देते रहें। कहा, जितना इनको दिया जाएगा वह उतना ही वापस नहीं मिलता। जितना हम दान देते हैं ईश्वर की व्यवस्था से उतना ही वापस लौट करके नहीं आएगा। कहा है, अपितु ईश्वर की कृपा से वो अनंत गुणा होकर के हमारे पास लौटेगा, अर्थात बहुत ज्यादा होकर के हमारे पास लौटेगा। यदि मनुष्य को ये सिद्धांत पकड़ में आ जाए कि दान देने से धन नहीं घटता। किसी ने लिखा, चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी घट्यो न नीर, दान करे धन ना घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास का दोहा है। चिड़ी चौंच भर ले गई, नदी बह रही है और उसमें से एक चिड़िया चौंच भर ले जाए, पानी पी लेवे, तो कहा कि नदी घट्यो न नीर, न तो नदी कुछ घटती है न उसका पानी घटता है, वो तो बराबर ऐसे ही भरी हुई चलती रहती है। कहते हैं, दान करे धन ना घटे, दान करने से धन घटता नहीं है। यहां आचार्य चाणक्य इसी बात को कह रहे हैं कि दान देने से कभी भी धन में घाटा नहीं आता, ईश्वर की कृपा से कई गुणा होकर के लौटता है। व्यवस्था ऐसी है परमात्मा की। MDH वाले महर्षि धर्मपाल जी वर्ष में लगभग 20 करोड़ रुपए दान करते हैं। एक साल में कम से कम 20 करोड़ रुपए दान करते हैं और उनकी आमदनी कितनी बढ़ती जा रही है। यदि वे सोचते कि मेरे धन देने से मेरा धन घट जाएगा तो ईश्वर की व्यवस्था है, व्यापार इतना अच्छा नहीं चलता। अब दान दे रहे हैं तो व्यापार और चौगुना बढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर MDH मसाले छाए हुए हैं और महर्षि धर्मपाल जी को मसालों का बादशाह कहा जाने लग गया। तो दान करने से धन घटता नहीं है और अधिक अधिक वृद्धि होती है। यदि धनी लोग इस बात को समझ लेवें तो इनका धन और अधिक बढ़े। ऋग्वेद में कहा गया है, प्रणीयात इत न अधमाय तव्यान द्राघियान सम्मनो पश्येत पंथाम, ओहि वर्तन्ते रथेव चक्रान्य
चक्रान्यम अन्यम उपतिष्ठन्ति रायः। कहते हैं कि बलवान लोग अर्थात धन से संपन्न लोग दीन दुखी पीड़ित लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता रहे, उनकी सहायता करता रहे। और दीर्घ दृष्टि अर्थात भविष्य की सोच करके, तू भी ऐसा पीड़ित हो सकता है, दीन दुखी हो सकता है, तेरी भी सहायता हो जाएगी, ऐसा सोच करके, और धन के ऊपर कभी गर्व न करे और इस धन पर ज्यादा विश्वास भी न करे। धन संपत्ति पर न तो गर्व करे और न इसके ऊपर बहुत अधिक विश्वास करे। क्यों? क्योंकि ये रथ के चक्कर की तरह है, पहिए की तरह है, घूमता रहता है, आज हमारे पास कल किसी और के पास। तो ऋग्वेद भी इसी बात की प्रेरणा कर रहा है। आगे कहा, दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधु जने समयः खल जने विद्वज्जने चार्जवम् शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारी जने धृष्टता इत्थम ये पुरुषः कलासु कुशलास्तेषु एव लोक स्थितिः। लोक में कौन स्थित रहते हैं, संसार में कौन ठहरे रहते हैं, कौन दीर्घ काल तक अपना कार्य कर सकते हैं, उसका उपाय बताया। पहली बात कही, दाक्षिण्यम स्वजने। स्वजने अर्थात अपनों के प्रति, जो अपने हैं, संबंधी लोग हैं, परिवार के लोग हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके प्रति कहा है सज्जनता का व्यवहार करें। अपनों के प्रति कुटिलता न करें। अपनों के प्रति परस्पर यदि सज्जनता का व्यवहार करेंगे तो ऐसे लोग लंबे समय तक टिके रहेंगे। लेकिन आज व्यवहार क्या हो गया? परायों से तो सज्जनता का व्यवहार और अपनों से दुर्जनता का व्यवहार। दो भाई हैं, दोनों भाई आसपास रहते हैं, घर में अलग अलग हो गए। एक भाई का बहुत अच्छा काम चल रहा है और दूसरा भाई का काम इतना अच्छा नहीं चल रहा। तो जिसका काम चल रहा है वो यदि अपने भाई की सहायता नहीं कर रहा विपत्ति काल में, आवश्यकता पड़ने पर, तो समझिए दुर्जनता का व्यवहार चल रहा है और ऐसा आदमी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। तो संसार में अधिक समय तक ठहरने का उपाय आचार्य चाणक्य कहते हैं दाक्षिण्यम स्वजने, अपनों के प्रति सज्जनता का व्यवहार। दूसरा कहा दया परजने, और जो परजन हैं, दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, हमारे संबंध में नहीं आते, उनके प्रति दया का व्यवहार रखें। उनके प्रति भी कभी भी कुटिलता और अहंकार का भाव उनको न दिखाएं। साठ्यम सदा दुर्जने, और जो दुर्जन हैं, दुष्ट लोग हैं, नीच लोग हैं, सदैव दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं, सदैव दूसरों के काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आचार्य चाणक्य कहते हैं साठ्यम, उनके साथ भी कठोरता का व्यवहार रखें। दुर्जनों को गले नहीं लगाया जाता। दुर्जन लोगों को जितना कठोरता से लेंगे उतना वो सीधा रहेंगे, और यदि दुर्जनों को हम गले लगाएंगे तो दुर्जन व्यक्ति तो काटे बिना नहीं रहता। आचार्य चाणक्य कहेंगे आगे, सांप और दुर्जन दोनों हों। सांप और दुर्जन सामने हों तो किसको अपना लेवें? कहा है दोनों में से सांप को भले ही गले लगा लो, लेकिन दुर्जन आदमी को कभी पास मत आने दो, दुष्ट व्यक्ति को पास मत आने दो। वरम सर्पो न दुर्जन, कहा है सर्प को वर्ण किया जा सकता है, हाथ में लिया जा सकता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति को पास नहीं आने देना चाहिए। तो दुष्टों के लिए कठोरता का व्यवहार। प्रीति ही साधु जने, और जो सज्जन लोग हैं उनके प्रति प्रीति का व्यवहार करे,
उनसे प्रेम रखें। सदा उनसे प्रेम का व्यवहार रहेगा तो हम अधिक समय तक ठहरे रहेंगे, मन में प्रसन्नता ठहरी रहेगी। स्मयः खल जने, फिर खल जन कहा, फिर दुष्ट जनों की बात आ गई। दुर्जन और दुष्ट जन, थोड़ा सा यदि हम भेद करके देखें, दुर्जन व्यक्ति इधर की उधर लगा करके दो लोगों को भिड़ाता रहेगा। दुर्जन व्यक्ति की पहचान ये है, दोनों से मीठा बना रहेगा और दोनों को इधर उधर लगा करके लड़वा देगा और दूर बैठ करके तमाशा देखेगा। ऐसे दुर्जन लोग होते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहेंगे पीछे से, सामने से बड़े मधुर बोलेंगे, सामने से बड़े ऐसे लगेंगे कि इससे बड़ा भक्त दूसरा नहीं होगा इनका दिखावे में, लेकिन पीछे से लड़वाते रहेंगे। और दूसरा जो कहा है यहां खल जने, खल का यहां दुष्ट लिया है, दुर्जन और दुष्ट। तो दुष्ट वे होते हैं जो दूसरों की हानि करते रहते हैं, छिप करके अपना फायदा हो या न हो, लेकिन दूसरे की हानि जितनी ज्यादा होगी उतनी करते रहेंगे किसी भी प्रकार से। तो जो दुष्ट जन है उनसे हेकड़ापन रखें, उनसे भी कठोरता का व्यवहार करें, उनको भी पास न आने देवे। यदि व्यक्ति समझदार है तो समझ लेता है कि ये दुष्ट है, ये दुर्जन है, और उसी प्रकार से उनसे व्यवहार करेगा। आगे कहा विद्वत जने च आर्जवम, अर्थात विद्वानों के प्रति सरलता का व्यवहार रखे, उनसे कपट न रखे, मन में मैलापन न रखे। यदि विद्वानों के प्रति सरलता का व्यवहार रखेगा तो ये अधिक समय तक ठहरा रहेगा, मन में अधिक प्रसन्नता रहेगी। और जिसने विद्वानों के प्रति कुटिलता का व्यवहार किया है वे दुखी रहे हैं, वर्तमान में दुखी हैं, आगे भी दुखी होंगे। ये ईश्वरीय नियम है। और कहा शौर्यम शत्रुजने, शत्रुओं के प्रति शूरवीरता का व्यवहार हो। शत्रुओं से डरना नहीं होता। शत्रु सामने आ गया और हम डर करके पीछे हट गए, छिप करके बैठ गए, ये तो और भारी होता चला जाएगा, शत्रु दबाता चला जाएगा। इसलिए जो शत्रु हो उसको शूरवीरता दिखानी होती है, उसको बैठा देना होता है। नीतिकार कहते हैं रोग को और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। शरीर में कोई व्याधि हो गई, कोई रोग आ गया, बीमारी आ गई, उसको छोटा नहीं समझें, तत्काल उसका इलाज करवा ले वे वैद्यों से। यदि वैद्य से तत्काल इलाज हो गया, उसकी चिकित्सा हो गई तो ठीक, अन्यथा उसको छोटा माना, छोटा मान करके धीरे धीरे वो रोग पूरे शरीर के ऊपर भारी पड़ जाता है और प्राणों का भी हरण कर लेता है वही रोग। कितने सारे लोग ऐसे मिले हैं कि जी हम तो सोचते थे कुछ भी नहीं है, लेकिन बढ़ते बढ़ते पूरा बवाल हो गया और गए शरीर से, प्राण निकल जाते हैं। तो रोग को छोटा न समझे और शत्रु को छोटा न समझे। कोई सोचे कि ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा, दुश्मनी रखता है लेकिन बिगाड़ क्या लेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। यही छोटे शत्रु जो हमें दिखते हैं कुछ नहीं बिगाड़ सकते, धीरे धीरे ताकत इकट्ठा करके बड़ी हानि कर देते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं शत्रुओं के लिए शूरवीरता का व्यवहार हो, उनसे भीरुपना न रखे, डरे नहीं। डर गया सो मर गया, लोक में कहावत है जो डरा वो मरा। इसलिए डरना नहीं है, शरीर तो एक न एक दिन छूटना ही है। यदि शूरवीरता से शरीर छोड़ा तो यशोगान होगा, दुनिया में नाम होता है। अभिमन्यु को पता था कि तू चक्रव्यूह से निकल नहीं सकता, अंदर प्रवेश कर सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। उसको पता होते हुए भी शूरवीरता का उसने प्रदर्शन उस दिन किया। पता था कि पिताजी दूर चले गए हैं युद्ध करने के लिए
और यहां और कोई चक्रव्यूह का छेदन करने वाला है नहीं। चारों पांडव, पांचवा तो अर्जुन दूर चला गया था, न भीम चक्रव्यूह को तोड़ सकता था, युधिष्ठिर ने नकुल सहदेव तोड़ सकते थे, न और कोई बड़े से बड़ा योद्धा चक्रव्यूह को तोड़ने में समर्थ था। उस समय अभिमन्यु ने ही सोचा था कि तोड़ तू सकता है, निकल तो नहीं सकता, और सूरवीरता का इतना बड़ा प्रदर्शन किया कि उस समय के जो बड़े बड़े महारथी थे, उन महारथियों से यदि वे लोग अभिमन्यु से एक एक होकर के युद्ध करते तो अभिमन्यु की विजय होती। लेकिन 6-6, 7-7 महारथियों ने इकट्ठा होकर के, मिलकर के एक वीर की हत्या की थी उस युद्ध में। शत्रु से सूरवीरता दिखाई तो आज अभिमन्यु के ऊपर कविताएं लिखी जाती हैं, पुस्तकें लिखी गई, और आज भी भारत का व्यक्ति अभिमन्यु के ऊपर गर्व करता है। तो शत्रु के लिए शौर्य, क्षमा गुरुजने। गुरुजन जो होते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि, घर में दादा दादी, उनके प्रति क्षमा का व्यवहार, उनको सहन करें, सहनशीलता का व्यवहार रखेंगे तो हमारी प्रसन्नता बनी रहेगी। बड़े बूढ़े हो जाते हैं, उनका भी बालक जैसा स्वभाव हो जाता है। वो कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो कई बार लड़के, बच्चे, बहुएं चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको सहन करना होता है, चिड़चिड़ापन नहीं करना होता, उनको डांटना नहीं होता, धमकाना नहीं होता। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लंबे समय तक अंदर प्रसन्नता कब रहेगी? क्षमा गुरु जने। और अंतिम बात कही, नारी जने धृष्टता। धृष्टता का तात्पर्य है विश्वास। स्त्रियों के प्रति विश्वास रखेंगे, घर में जो स्त्रियां हैं विश्वास बनाए रखें। विश्वास पर ही गृहस्थ टिका हुआ है। यदि एक दूसरे के प्रति संशय करने लग गए, पत्नी पति के ऊपर संशय करती है कि ये पता नहीं कहाँ जाता है, किससे मिलके आता है, क्या करता है, उधर से पति अपनी पत्नी के प्रति संशय करने लग गया कि ये पता नहीं कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या क्या करती है। जब एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता तो प्रसन्नता चली जाती है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, नारी जने धृष्टता। स्त्रियों के प्रति विश्वास का भाव रखें तो क्या होगा? इत्थम ये पुरुषाः कलासु। जिन मनुष्यों में ये कलाएं हैं, ये योग्यताएं हैं, ये गुण हैं, वे कुशलाः, वे कुशल कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं, और वही लोक में अधिक समय तक स्थिर रहते हैं, ठहरे रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य का ये विशेष उपदेश है मन की प्रसन्नता को लगातार बनाए रखने का। आज इतना ही। ओम शांति।